हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लास 8 का अध्याय 9, जिसका नाम क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखो, क्लास में मैं प्रश्नावली कराने से पहले मैं क्या करवाऊंगी, आपको उसका परिचय पाठ करवाऊंगी। परिचय पाठ में अपन समझ जाएंगे जब अच्छे से, तो हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से खुद ही कर सकते हैं। तो परिचय पाठ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे क्वेश्चन करने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक आखिरकार होते क्या है। तो सबसे पहले मुझे पता है, मुझे क्या समझना, व्यंजक क्या होते हैं। तो व्यंजक देखो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। जैसे मैंने लिख दिया x 4x, जिसमें देखो चार तो क्या है, अचर पद है, ठीक है ना। ये x क्या है, चर है। तो देखो ये अचर और चर, जैसे मैंने लिख दिया और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² + 2। तो मैंने इसमें लिख दिया ये चर, ये चर पद के साथ गुणांक भी देखो इसके गुणा में भी है। तो इसमें ये तो क्या है, चर है, ये अचर है, ये फिर क्या है, अचर है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा व्यंजक है ना, वो किससे मिलकर बनता है, चर और अचर दोनों पदों से मिलकर बनता है। चर और अचर पदों को जब जोड़ा जाता है तो उससे मिलकर बनता है व्यंजक। आप इसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 7xy या 7xy + 2 या 9x² + 5, मतलब कुछ भी अपन व्यंजक बना सकते हैं। चर और अचर पदों को जोड़ के कुछ भी व्यंजक लिख सकते हैं। बहुत सारे होते हैं व्यंजक, कोई सा भी व्यंजक हो सकता है, लेकिन व्यंजक में क्या होना चाहिए, केवल चर और अचर पदों को जोड़ के अपन क्या बना सकते हैं, व्यंजक बना सकते हैं। व्यंजक में क्या होता है, जो अचर पद होते हैं ना, इनका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, यानी स्थित होता है, बदलता नहीं है। कहने का मतलब जो मान है ना, जैसे मैंने लिख दिया अचर पद, 4 है इसके साथ में अचर पद, तो 4 का मान तो 4 ही रहने वाला है, या 2 है अचर पद तो 2 का मान तो 2 ही रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। ये जो अचर पद है ना x, इसका मान अपने कुछ भी, सॉरी चर पद है से इसका मान कुछ भी आ सकता है। अब ये चर है ना, ये XYZ PQR ST कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी आ सकता है। हमें क्या ध्यान में रखना, कोई भी अक्षर हमारा हो सकता है। तो हमें क्या समझ में आया कि हमेशा क्या याद रखना है कि अचर जो पद है ना, उसका मान तो स्थिर रहता है, और जो चर पद है ना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका मान कुछ भी आ सकता है। सबको क्लियर हो गया कि व्यंजक क्या होते हैं, चर और अचर राशियां कौन सी होती है, चर पद कौन सा और अचर पद कौन सा है। बस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है, पद। अब मैंने आपको बोला कि व्यंजक किससे मिलकर बनता है, चर और अचर पदों से मिलकर बनता है व्यंजक। तो जब चर और अचर पद को मिला दिया जाता है तो व्यंजक बन जाता है। तो पद हमारे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4x + 5, तो इसमें चर और अचर पद भी है और इसमें अचर पद है, तो इन दोनों को मिलकर बन गया व्यंजक। तो इसमें जो हमारा ये है ना पद, ये तो क्या है, अचर पद है। ये क्या है हमारा, ये भी अचर है 4, तो ये क्या है, चर है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक है। अब जब पद के पास आपको समझ में आ गई कि पद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, तो अब आते हैं हम गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, जब भी जो हमारे व्यंजक या फिर आपके पद दिए होते हैं, तो ये पद, जैसे मैंने 4x लिखा आपको यहाँ पे, या मैं लिख दूं 7xy - 5x, कुछ भी आपको ऐसे व्यंजक दे रही है, तो ये जो हमारे, ये इसके गुणनखंड देखो क्या होता है, 4x है तो ये 4 गुणा x गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में। तो ये जो गुणनखंड रूप में, जो इनके गुणनखंड है ना, गुणनफलों के रूप में, वही क्या कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया 4x, तो क्या किसका गुना है, 4 गुना x, तो ये इसके गुणनखंड 4x। 4 और x क्या है, इसके दो गुणनखंड है। मैंने लिख दिया 7xy, तो इसके गुणनखंड क्या है, 7 गुना x गुना y, यानी 7x और y, 7x और y तीनों अलग अलग करके क्या इसके गुणनखंड है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। जब आपको ऐसे बताने होगी इसे गुणनखंड निकाल के बताओ, तो हमें क्या करना है, जैसे 4x के गुणनखंड पूछे कि आपको 4x² भी पूछते हैं, जैसे 4x² है तो 4 गुना x गुना x, तो ये सब क्या इसके गुणनखंड है। इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पद के गुणनखंड निकाल सकते हैं। या फिर आपको ऐसे देते हैं 4x + 5 देते हैं, तो 4x का गुणनखंड क्या हो गया, 4 गुना, और 5 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 अकेला ही क्या है, एक खुद का ही, इसका गुणनखंड क्या है, 5 ही है, ठीक है। इस तरह अपन को क्या करना है, गुणनखंड निकालने। अब बात आती है गुणांक की। गुणांक क्या होते हैं, जैसे आपने लिखा 4x, तो इस जो हमारा चर पद है ना, इसे गुणा के रूप में जो संख्या है, वही क्या कहलाती है, उसका गुणांक कहलाती है।
जैसे आप यहाँ पे लिखे 4x, इस x से गुना में क्या है 4 है, तो यही इसका गुणांक हो जाएगा। और हमेशा याद रखना जो हमारा एचर पद होता है उसका गुणांक क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब बात आती है पद हो गया, गुणनखंड हो गया, गुणांक हो गया। अब बात आती है कहाँ पे एक पद, द्विपद और बहुपद। यानी कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, बहुपद क्या होता है। एक पद, द्विपद, त्रिपद, फिर बहुपद, त्रिपद फिर है बहुपद। अब इनको अपन एक एक करके समझेंगे। एक पद क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिस व्यंजक में एक ही पद होता है वो क्या कहलाता है, एक पदी कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x, या फिर मैंने केवल 5 ही लिख दिया, तो भी ये क्या है, एक पदी बहुपद है। वो बहुपद तो होगा लेकिन एक पदी होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। अब ये क्या हमारा एचर पद है, तो भी बहुपद तो है, तो एक पद है तो फिर वो हमारा बहुपद तो होगा ही होगा। तो एक पदी बहुपद क्या होगा, जिसमें केवल एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब बात आती है द्विपदी। द्विपदी के नाम से पता है, जिसमें दो पद होते हैं वो क्या होता है, द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 4, या x स्क्वायर प्लस 2, या 7x स्क्वायर प्लस, कुछ भी लिख दिया, यानी कि उसके दो पद है उसमें। जैसे एक दो, एक दो, एक दो, जिस बहुपद में दो पद होते हैं वो कौन सा बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद। अब आ गया त्रिपद। त्रिपद यानी जिसमें तीन पद होते हैं, इसके आगे कुछ कर देते हैं, एक प्लस 3x, कुछ भी कर सकते हैं। यानी जिसमें तीन पद होते हैं वो कौन सा होता है, त्रिपदी बहुपद। या फिर तीन पद होते हैं, a प्लस बी प्लस सी कर दो, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड कर दो। यानी पद कितने होने चाहिए, एक दो तीन, तीन पद होने चाहिए। फिर आता है बहुपद। अब बहुपद में अगर एक पद है तो भी वो बहुपद तो है, लेकिन बहुपद के नाम में क्या है, बहुत सारे बहुपद जब एक साथ मिला दिए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो बहुपद हो जाते हैं। तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें तीन कर दिया ना, इसमें 5 प्लस इसमें 4x ले लो, कुछ भी यही इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें चेंज भी हो सकते हैं, जैसे 2y भी हो सकता है प्लस 4z भी हो सकता है। इस प्रकार के हो जाएंगे, वो हमारे बहुपद हो जाएंगे। अब सबको क्लियर हो गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद क्या होते हैं। अब देखो अपन एक स्पष्ट डेफिनेशन बहुपद की देखते हैं क्या होते हैं। देखो बहुपद क्या होता है, एक या अधिक पदों वाला व्यंजक। बहुपद में क्या होता है, एक पद भी हो सकता है और एक से अधिक पद भी हो सकता है। और जब एक या एक से अधिक पद, जो भी पद होते हैं उनको व्यंजक बोलते हैं। एक पद है तो भी व्यंजक का, दो पद हो जाएंगे तो भी दो पदों को मिला देंगे तो भी एक। चर और अचर राशि से मिलकर बनता है, चर और अचर पद को मिलकर बन जाता है व्यंजक। तो एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्यतर हो। अब शून्यतर का मतलब क्या, शून्य को छोड़ के। जैसे मैंने लिख दिया एक पद है, ये 5x है, इसका गुणांक देखो 5 है, x का गुणांक, तो शून्य को छोड़ के ही होना चाहिए। शून्य को छोड़ के शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, अभी जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 5x है, तो इस माइनस 5x का गुणांक क्या है, माइनस का 5। या मैंने लिख दिया 7xy, तो xy का गुणांक क्या है 7। इस प्रकार हमें क्या समझ में आ रहा है, गुणांक क्या होती है, जो हमारी संख्या होती है ना पद के साथ में, वो क्या होती है, हमारी गुणांक कहलाती है। गुणांक शून्य तक हो, शून्य तक का मतलब शून्य को छोड़ के। अब आप शून्य तक कैसे समझना है कि शून्य हो, शून्य ने शून्य को छोड़ के, और जिसके चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक हो। यानी जो हमारे चर है ना उनकी घात क्या होनी चाहिए, ऋणेतर, यानी ऋण को छोड़ के, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ऋणेतर का मतलब है माइनस को छोड़ के। घात पूर्णांक में तो हो लेकिन वो क्या होनी चाहिए, माइनस को छोड़ के होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब सबको समझ में आ गया व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद कौन कौन से होते हैं, घात सॉरी गुणांक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान एवं असमान पद। यानी पद कब तो समान होते हैं, पद कब असमान होते हैं। देखो पद कब समान होते हैं, क्योंकि उन पदों में क्या होना चाहिए, चर भी सेम होना चाहिए, और उन पदों में घाते भी क्या होने चाहिए, चर की घात भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो पद क्या होंगे, समान होंगे। अगर उसमें पद भी अलग है और चरों की घात भी अलग अलग है तो वो पद क्या हो जाएंगे, असमान पद हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इतने सारे मैंने क्या लिए हैं, पद ले लिए, ठीक है ना। अब इन पदों को देख के बताना भी कौन कौन से पद समान है। जैसे मुझे यहाँ लिख रहा है 7x, और आपको ऐसा का ऐसा कोई भी x के गुणांक में कोई भी
दिख रहा है क्या पद? वो देखो देखो, 7x ये रहा, 14x ये रहा, माइनस का 13x, यानी सब में क्या है, क्या है, x गुणा में, सब में चर क्या है, x है, और इनकी घात भी सबकी क्या है, समान है। तो 7x हो गया, 14x हो गया, और माइनस का 13x हो गया, हो गया। अब देखो 5x स्क्वायर है, और x स्क्वायर कौन है, 9x स्क्वायर भी है ना, तो क्या हो गया 5x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर, ये दोनों की क्या घात है कि देखो दो दो है, और चर भी क्या है, अक्स अक्स है। मैंने क्या बोला था, समान पद समान कब होता है, घात भी समान होनी चाहिए और चर भी दोनों में समान आना चाहिए। इसमें एक्स आ रहा है तो इसमें भी एक्स होना चाहिए, इसलिए नहीं कि इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो वो समान पद नहीं होगा। आगे देखो 7y है, अब y के गुणांक में और कोई, जैसे y 7y है, वैसे ही और कोई सा पद है क्या y के गुणांक में कोई राशि? तो ऐसा मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। ये 7y है और कुछ भी y ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये असमान है, ठीक है ना, असमान पद हो जाएगा। अब देखो और क्या, 7xy है, तो 7xy इसके जैसा कौन सा है, 5yx, xy जैसे भी हो तो, लेकिन इसके है तो yx ना, चर तो सेम है ना, क्या हो जाएगा -5yx, चर दोनों में इसमें xy है, इसमें yx या xy कुछ भी बोल दो। फिर देखो क्या है, 9y स्क्वायर है, ये तो अपन ले लिए होंगे ना, सॉरी 9y स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि y स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, y स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये दोनों क्या असमान पद हो जाएंगे। आगे वाला सब आ गया अपन, इस प्रकार अपन को समान असमान पदों को लिखना है। क्लियर हो गया सबको? अब आ रही है बीजीय व्यंजकों का योग और व्यंकलन, यानी जब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना हो और घटाना हो, एक व्यंजक में दूसरे व्यंजक को जोड़ना हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें भी आप हमेशा एक बात याद रखना, हमें क्या करना है, समान व्यंजक के अंदर ही समान पद के अंदर ही समान पद जुड़ेगा। जैसे अभी किसी की या कोई तो पावर में आ रहा है, x का 2 आ रहा है, या फिर कोई केवल x के गुणांक में आ रहा है, जैसे 7x आ रहा है, तो x स्क्वायर वाला x 7x के साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे अपन ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 7x स्क्वायर -4x प्लस 5, इसमें आपको लिखा 9x -10, तो आप क्या करोगे, 9x -10 यहाँ रखोगे, नहीं रखना, हमें x की वैल्यू के नीचे जो x की वैल्यू ना उसके नीचे x का मान रखना है, एचर पद है उसके नीचे एचर पद ही रखना है, और जो भी एक्स स्क्वायर x3 x4 के गुणांक में उसके नीचे वही मान रखना है। तो मैं इसके नीचे क्या रखूंगी, 9x -10। अब इनको क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे। देखो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, वो भी किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 10 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होना है, 10 में से 5 घटाएंगे क्योंकि ये तो माइनस का ये प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, -5। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x किसका, प्लस का, तो ये तो प्लस का लिखो, ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जोड़ना है। अगर इसी प्रकार मान लो यहाँ पे घटाव भी हो सकता था, तो अपन घटाव के लिए भी सेम ही प्रोसेसिंग करेंगे, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। अभी परिचय पार्ट में इतना ही करेंगे, नहीं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब हम करने हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों के गुणांकों को पहचानिए। हमें पद भी बताने और गुणांक भी उनके लिखने। तो हमारे जो ये सब है वो क्या है, पद है। जैसे इसमें 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 3 ये पद है, इसमें ये तीनों पद, ये सब तो क्या हमारे पद है। वो गुणांक हमें पता है कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख देंगे पद है, यहाँ सारे पद लिख लेंगे, इधर लिख देंगे गुणांक के लिए, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में पद क्या है, 5xyz का स्क्वायर। अब देखो इस xyz का स्क्वायर गुणा में संख्यात्मक गुणांक होता है ना, वही उसका गुणांक कहलाता है। जो संख्या गुणा में होती है ना, तो गुणांक क्या हो जाएगा, 5। इस प्रकार अपन को लिखना है। सेकंड में देखो क्या है, -3zy, तो इसके गुणांक संख्या के कौन से गुणा में है, माइनस का 3। फिर देखो आगे वाला, सॉरी इसमें तो इतने ही है, फर्स्ट के ये 2 ही है। सेकंड का देखो 1, अब देखो मैंने क्या बोला था, एचर बहुपद होता है ना, उसका गुणांक क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका 1 का क्या हो जाएगा, 1। इसका ही दूसरा देखो क्या है, अक्स के गुणांक में कुछ नहीं, इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा 1। अक्स स्क्वायर के गुणांक में भी संख्या गुणांक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। जिस बहुपद के या जिस पद के साथ में संख्यात्मक गुणांक नहीं दिया है, तो उसमें मैं क्या माना है, 1 माना है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड मेरे को ध्यान रखना क्या है, पद तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका संख्या गुणांक क्या हो जाएगा 4।
इसका क्या है माइनस 4x² y² और z², ये तो हो गया इसका पद, इसका गुणांक क्या हो गया -4। फिर क्या z², तो z² का गुणांक क्या हो जाएगा 1। पद तो हमारा z² हो गया, तो गुणांक क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो 4 वाला, 4 वाला ऐसे पद तो इसमें आ जाएंगे, पद कौन सा है 3, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या -p³ पद है, p³ का क्या हो जाएगा -1। देखो अगर कोई भी पद माइनस में है, माइनस के साथ में है, तो चिन्ह के साथ में उसका गुणांक लिखते हैं। ठीक है, ये QR है, तो QR का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन इसका प्लस का। फिर क्या RP है, तो RP किसमें है, किसमें है ना, तो इसका क्या हो जाएगा -1। 4 तो हो गए, 5वें पे आओ। 5वें पद क्या है x/2, तो इसके गुणांक x/2 का गुणांक कैसे लिखूंगी मैं 1/2। देखो 1/2 क्यों होगा, क्योंकि जब मैं 1/2 को आपसे गुणा करती हूँ तो क्या आता है x/2, यही आता है, तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या है 1/2। फिर क्या देखो y/2, पद तो क्या हो गया y/2, तो इसका गुणांक इसका भी क्या हो गया 1/2। फिर है -xy, तो -xy का क्या हो जाएगा -1। लास्ट एंड फाइनल क्या है छठवा, जिसमें देखो क्या है पद तो क्या 0.3a, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0.3। पद तो हो गया 0.3a, गुणांक हो गया 0.3। अगला पद क्या 0.−0.6 ए बी, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा -0.6। ठीक है, लास्ट वाला क्या है 0.5 बी पद है हमारा, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या करना है, जो भी हमें व्यंजक दिए है ना, उनके हमें पदों को अलग करना है और उनके गुणांकों को अलग करना। आसान है ना क्वेश्चन एकदम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमें व्यंजक दिए ना उनको एक पदी, द्विपदी और त्रिपद व्यंजकों में बांटना है, यानी अलग अलग लिखना है। एक पदी को एक साथ में, द्विपदी को एक साथ में, त्रिपदी को एक साथ में। और जो एक पद द्विपद त्रिपद में नहीं आता है, यानी जिसमें 3 से भी ज्यादा, 1 2 3 के अलावा और भी ज्यादा व्यंजक है, पद है, तो वो किसमें आएगा उसको अलग से लिख देना है। तो इन तीनों के साथ में भी नहीं आता ना किसी में भी, उनको अलग से लिखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक पदी को देख रहे हैं, एक पदी, फिर यहाँ पे द्विपदी और यहाँ पे त्रिपदी। ठीक है, तो एक पदी में क्या होता है, केवल एक ही पद होता है। तो देखो एक पद किसमें है, एक तो 1000 में। अब आप 1000 को देख के ऐसे मत बोल देना कि ये कोई व्यंजक पद है क्या, मैंने क्या बोला था ये क्या है अचर पद है, केवल संख्या है तो भी वो पद तो कहलाएगी। ये हमारा क्या अचर पद है। इसके अलावा वो देखो कहाँ पे जहाँ एक ही पद आ रहा है, दो ये 3 है, फिर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो PQR। फिर देखो दो पद है, छोड़ दो दो ये है। फिर देखो द्विपदी में क्या है, दो पद लेने हैं x+y। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें तो देखो 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, देखो 2y -3y²। फिर आगे बढ़ो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इधर है देखो 4z -15z²। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। p² प्लस p²। फिर है 2p प्लस 2q। यानी इस प्रकार हमें कौन कौन से दो द्विपद, यानी जिसमें दो पद है, सब में देखो दो पद है ना, वो मैंने छाट लिए। अब देखो त्रिपद, इसमें कितने पद होने चाहिए 3 3, इसमें 2 है, ये देखो 4 है, इसमें कितने 3 है, 7 + y + 5x। फिर आगे क्या है, वो तो द्विपदी का था, फिर वो दोनों देखो त्रिपदी के 2y -3y² प्लस 4y³। एक क्या था 5x -4y प्लस 3xy। इसके अलावा और क्या देखो द्विपदी का, ये द्विपदी का है, ये त्रिपद से भी ज्यादा है, ये एक पद का है, ये द्विपद का, यानी इतने ही है त्रिपदी के। ठीक है, अब देखो इनके अलावा और कौन से बच गए जो इन तीनों में नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे वे बहुपद जो इन श्रेणियों में नहीं आते, यानी जो एक पद द्विपद किसी में भी नहीं आते हैं, उनको अलग लिखना है। ठीक है, देखो कौन सा है x + x² + x³ + x4, x + x² + x³ + x4। तो किसमें कितने पद है 4 पद है। ठीक है, आगे देखो और कौन सा है जिसमें 4 पद है, ये AB BC CD DA, AB + BC + CD + DA, यही है ना AB BC CD और
सकते हैं। इस प्रकार हमें क्या करना है, इन बहुपदों को अलग अलग बांटना है। ठीक है, क्लियर हो एकदम अच्छे से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो बीजीय व्यंजक दिए हैं यानी हमें उनको क्या करना है, बीजीय व्यंजकों को आपस में जोड़ना है। तो देखो इसको या तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले इन दोनों को क्या कर सकते हो, इसमें जोड़ सकते हो फिर इसमें, लेकिन हमेशा याद रखना चर समान होनी चाहिए, उनकी पावर भी समान होनी चाहिए। समान चर और समान पावर वाले ही क्या होंगे, एक साथ जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको देखो एक तरीका बताती हूँ उनको जोड़ने का। इनको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो ए बी माइनस बी सी, इसमें क्या जोड़ना है, ये वाला तो प्लस लगा दो, बी सी माइनस सी ए, फिर इसमें क्या प्लस करना है, सी ए माइनस ए बी। हमें जिस व्यंजक के अंदर जो जो जोड़ना है ना, वहां बीच में प्लस लगाते जाओ और व्यंजक को लिखते जाओ। ये वाला व्यंजक जोड़ना था, इसमें तो प्लस लगा दिया, ये व्यंजक जोड़ना था, इसके साथ तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब देखो जो समान है वो अगर कहीं पे भी कट रहा है, या फिर एक काम दो सेम है ना, उनको एक साथ कर दो। देखो एपी यहाँ पे, एपी यहाँ पे, मैं क्या करूंगी, देखो काटने को मैं यहाँ पे भी काट सकती हूँ, ये एपी प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बराबर। ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, तो ये भी कट हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये तो कट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, तो जीरो आएगा। लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं, एपी प्लस का ना इसके पास में लिया एपी माइनस का बी सी है प्लस बी सी है, माइनस का सी है प्लस का सी है। अब देखो सब ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब हमें करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला करोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो a माइनस बी प्लस ए बी, इसके अंदर क्या जोड़ना है, प्लस करना है b माइनस सी प्लस बी सी, इसमें प्लस करना है c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, और जो सेम है उनके पास में सेम लेके आता हूँ, क्योंकि सेम में से सेम करती है, सेम में से सेम जुड़ती है। ये तो है नहीं, ये ए इसके बी के साथ जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, नहीं घटेगा। ए है तो ए को ढूंढो पहले, इसलिए मैं बोलती हूँ एक जो समान चर है ना उनको एक साथ एक पास में लिया हुआ। ए इसके पास में देखो माइनस का ए, फिर माइनस बी, ये प्लस का बी, प्लस ए बी, और कहाँ पे है, ए बी है क्या, किधर भी ए बी नहीं है ना, चलो ठीक है, बी गया प्लस का, प्लस सॉरी माइनस का सी और प्लस का सी, प्लस बी सी और प्लस AC, इतने है ना, काउंट करो एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, अरे 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है। ए 2 बार है, ये आ गया ए, बी भी 2 बार है, माइनस बी प्लस बी। ए बी कितनी बार है, ये ए बी एक बार यहाँ पे है, एक बार ये है, सी एक बार यहाँ पे है और एक बार प्लस का भी है, एक बार माइनस का भी है, फिर बी सी है प्लस का, और क्या है, ये से तो सही तो लिख रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, बराबर है। अब जो कट रहा है उनको काट दो, माइनस से प्लस ये कट गया, ये माइनस प्लस है, वो देखो ये भी माइनस प्लस है, क्या बच गया, देखो ये एपी है, इसमें एपी, इसमें बीसी, इसमें एसी, ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, एपी प्लस बीसी प्लस एसी। अब मैंने गड़बड़ तो नहीं करी थी, केवल क्या है दिखते नहीं, अब मैं सोचू सी ए, ये सी अलग है, ए अलग है। ठीक है, इसको पदों को ध्यान में रखना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीसी प्लस एसी। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब देखो सी को हमें क्या दिया है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, इसमें जोड़ना है प्लस 5 प्लस 7p क्यू, प्लस करना है इसमें माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये अलग है ना, 2p स्क्वायर, ये देखो ये पूरा एक ही है, 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3p, ये अलग पूरा व्यंजक है, ये क्या अलग है, इसमें जोड़ना अपन को 2p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 में जोड़ना है, प्लस करना है 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इनको एक साथ कर लो, ठीक है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर किसमें, इधर भी है, देखो इसके पास में लिया है कि 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस देखो 3p क्यू, पी क्यू होता है प्लस 7p क्यू प्लस 4 और प्लस 5, यानी एचएफ पद ही और एचएफ पद भी जुड़ेगा, वो जो चार सेम है उनको एक साथ कर लेना है। अब देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से 3p क्यू स्क्वायर है,
तो ये 3 है, ये 2, तो कितना बचेगा, केवल एक ही, यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। फिर देखो 3 पी क्यू है, ये 7 पी क्यू है, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, वो भी किसका, प्लस का 4 पी क्यू। फिर प्लस 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब इसको तो इधर ही कर लेते हैं, इसको एक जगह कर लो, एल स्क्वायर है ना इधर, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। ठीक है, अब तो सेम है ना, उनको एक बार में कर लो, है ना। ये आंसर तो चलो अपन का यही भी शुरू हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एल स्क्वायर तो लेके गए ना अपन, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये एल स्क्वायर है ना, ये एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2l स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों एम है ना, तो 2m स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर क्या देंगे, 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, यानी एल स्क्वायर में जुड़ेगा, एक एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर। तो इस प्रकार इनको अपने जोड़ दिया। अब देखो मुझे कितना, सब में 2 2 आ रहा है, तो इस 2 को बाहर ले लिया, 2 को जब बाहर ले लिया, कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 को बाहर लिया, तो इसका क्या बच गया, एल स्क्वायर प्लस इसका बच गया एन स्क्वायर प्लस इसका बच गया एन स्क्वायर प्लस इसका बच गया एल एम प्लस इसका बच गया एम एन और इसका बच गया एन एन। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो हमें बहुपद दिए, हमें व्यंजक दिए, उनको क्या करना, आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, घटाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है, हमारे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, तो हमें क्या करना है, इसमें घटाव करना है। घटाएंगे तो हमें सबसे पहले सेम उसके जैसे प्रोसेसिंग करना है, हमें इसको घटाव के जैसे लिखना है, जैसे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 है। इसमें से देखो क्या घटाना है, तो माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन लगा दो, और जो भी घटाना है उसको ब्रैकेट लिख दो, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, ब्रैकेट पे लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं एक बार, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो ये माइनस करना है, इसका मतलब ये सब किस में हो जाएगी, माइनस का 4 है माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस 3b और माइनस का 12। जो अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर के पूरे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, अगर अंदर भी माइनस है तो प्लस में जाएगा, माइनस बाहर है अंदर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इस प्रकार इनके चिन्ह को अपन को चेंज कर देना। 4 है किसका हो जाएगा, माइनस का 4 है, ये माइनस माइनस प्लस 7ab, ये माइनस प्लस माइनस 3b, ये माइनस प्लस माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, जो आपको ए का दिख रहा है या ए बी का दिख रहा है या फिर केवल बी का दिख रहा है, उनको आपस में उल्टा दो। देखो 12a, इनको एक पास में लिया, देखो 12a माइनस 4a, ठीक है, माइनस 9ab, ए बी का ऑप्शन है तो प्लस 7ab, ठीक है, प्लस 5b माइनस 3b और माइनस 3 और माइनस 12। इसमें अपन क्या करेंगे, सेम जो चर है ना उनको पास पास में लाके इसको सोल्व करेंगे। 12 में से 4 गया तो कितना 8a, ठीक है, 9ab में से 7ab निकालेंगे तो कितना आएगा 2ab, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 9 पड़ा है तो माइनस का 2ab, प्लस 5b में से 3b निकालेंगे तो 2b, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 5 पड़ा है। अब देखो दोनों ही माइनस किए तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे 15, लेकिन आएगा माइनस का 15। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम करते हैं इसी का बी। बी वाले में देखो आपको क्या दिया है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2z अक्स प्लस 10xy z। इसमें से आपको क्या करना है, कौन सा घटाना है, ऐसे लिख लो, माइनस करना है इसमें से 3xy प्लस 5yz माइनस 7z अक्स। देखो प्लस तो ब्रैकेट के अंदर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस रखा है तो चिन्ह चेंज नहीं थे, लेकिन अगर माइनस करना है तो उन सब के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो माइनस करना है उसको पहले ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर उनके चिन्ह चेंज करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 5xy माइनस 2yz
माइनस 2z अक्स प्लस 10 अक्स वाई जेड। ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये प्लस का अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अक्स वाई। ये प्लस माइनस माइनस का 5 वाई जेड। ये माइनस माइनस प्लस 7 जेड अक्स। इस प्रकार हो गया। अब जो सेम है उनको पास में कर दो। 5 एक्स वाई है, तो इधर देखो क्या है, माइनस 3 एक्स वाई। अब इनके चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि हम ये बराबर की इधर उधर नहीं जा रहे, केवल इधर से उधर ही ला रहे, ठीक है ना। 3 एक्स वाई, फिर है 2 वाई जेड, और क्या है वाई जेड का 5 वाई जेड, है ना। माइनस 2 जेड एक्स, और क्या है प्लस 7 जेड एक्स, और क्या है प्लस 10 एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड और कोई भी नहीं, केवल एक 10 एक्स वाई जेड ही है, ठीक है। अब तो सेम हम लोग कर लोगे वो 5 एक्स वाई से 3 एक्स वाई जाएंगे तो 2 एक्स वाई आ जाएगा। इधर क्या आएगा, माइनस 2 वाई जेड है, इधर 5 वाई जेड है, दोनों माइनस तो जुड़ के कितने जाएंगे, माइनस के 7 वाई जेड। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो बड़े से क्या होगा, बड़ा क्या 5। 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और वाई जेड है तो वाई जेड और माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब ये देखो 2 जेड एक्स माइनस का, ये 7 जेड एक्स प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5 जेड एक्स, लेकिन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है। प्लस 5 जेड एक्स, तो प्लस 10 एक्स वाई जेड, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अब करते हैं हम इसी का सी, लेकिन सी बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। बस सी वाला देखो बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। 18 माइनस 3p, देखो यहाँ से सूखा नहीं है इसलिए मार्कर चल रहा नहीं, ठीक है ना। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq। मैंने क्या करा, इसको थोड़ा गीला कपड़ा से पोंछ दिया ताकि अच्छा क्लीन हो जाए, तो ये क्या पूरे अच्छा ही क्लीन हो रहा है। 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। इसमें से देखो क्या घटाना है तो माइनस लगा दो, और जो घटाना है वो ब्रैकेट के अंदर लिखो। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q और माइनस 10। देखो इस प्रकार करने से क्या होता है, हमें चिन्ह का आसानी से पता चल जाता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं इसे ब्रैकेट में लेके करवा रही हूँ आपको। अब ब्रैकेट को खोल लो। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ये सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, ये माइनस माइनस प्लस का 3pq, ये माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 8p, ये माइनस प्लस माइनस 7q, और ये माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे सेम पता है जो चर है ना उनको एक जगह कर लेंगे। देखो 18 के साथ उधर प्लस का 10 है तो प्लस 10 ले लो। इसके अलावा कोई संख्या है क्या और कहीं पे नहीं है, बाकी सब में गुना में ये चल कुछ ना कुछ। माइनस 3p, अब p कोई पे भी सिंगल दिख रहा है क्या, 8p है तो इधर ले आओ प्लस 8p, ठीक है। फिर क्या है माइनस 11 q कहीं पे भी सिंगल दिख रहा है आपको, q 7q तो माइनस का 7, और देखो आगे चलो प्लस 5pq। अब देखो pq और कहीं पे है क्या, 3pq है प्लस 3pq, ठीक है। यहाँ तक हो गया 5pq माइनस 2pq स्क्वायर है। सेम इसके भी साइड देखो 5p, ये तो p, ये p स्क्वायर नहीं होगा, हमें क्या देखना है pq स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे माइनस 5pq स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, चर की घात समान होनी चाहिए। 2p हो गया 5p हो गया, फिर है 5p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, इसमें देखो 5p स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू है तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू, और क्या हो गया 3pq आ गया हमारा, 5p स्क्वायर pq स्क्वायर आ गया, 8p आ गया, और 7q 10 सब आ गया। इसका मतलब देखो एक बार गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, कोई सा भी छूटा तो नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यानी छूटा तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, माइनस 3p और 8p, 3p 8p में से 3p जाएंगे तो कितना बचेगा 5p, वो भी किसका प्लस का तो 5p। 11p में से 7p जाएगा, लेकिन दोनों क्या है माइनस की है तो जाएगा नहीं।
आएगा। 11 को 7 कितने हो जाएंगे, 11 और 7 18, किसके हो जाएंगे, माइनस के 18। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, 5 पी के 3 पी के कितने हो जाएंगे, प्लस 8 पी। ठीक है, माइनस से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जिसको माइनस का आएगा 5 और 2 7 पी क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ तक हो गया। इन दोनों का देखो, 5 पी स्क्वायर क्यों है, 4 पी स्क्वायर क्यों है, तो कितना आ जाएगा, केवल एक ही पी स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से, किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। आई होप आप सब लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप उसको समझो भी। ठीक है ना, क्योंकि मैं मेहनत करूँ आपको समझ में आए तब तो कुछ फायदा भी नहीं है ना। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो ताकि मेरी मेहनत में कुछ काम आए। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।